हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल नॉलेज बाय सागर। आज हम बात करेंगे एफएटीएफ के बारे में, जिसको वित्तीय कार्रवाई कार्यबल कहा जाता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तीय पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पोषण पर ध्यान केंद्रित करता है और निगरानी करता है और जांच करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो है ये एक अंतर सरकारी क्या है, निकाय है, बॉडी है। इसकी स्थापना 1989 में की जाती है और पेरिस के जी शिखर सम्मेलन में इसकी जो है स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात काला धन हो गया, आतंकवादी वित्तीय पोषण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पोषण को रोकना, निगरानी करना और उनकी जांच करना इसका कार्य होता है। वहीं अगर बात की जाए, अमेरिका पर जब 9/11 का हमला हुआ था, उसके बाद 2001 में एफएटीएफ ने आतंकवादी वित्तीय पोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने कार्यों का क्या किया, विस्तार कर दिया इसने। अप्रैल 2012 में इसने सामूहिक विनाश के हथियार, जिसको डब्ल्यूएमडी कहा जाता है, उसको भी ऐड कर दिया। अच्छा, डब्ल्यूएमडी क्या होता है? वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन होता है। ये वो हथियार होते हैं जैसे कि रासायनिक हथियार हो गए या जैविक हथियार हो गए या रेडियोलॉजिकल हथियार हो गए या परमाणु हथियार हो गए, जिनसे विनाश होता है और जीवन की हानियाँ होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, इसके सत्र और अधिवेशन की यहाँ पे बात करें, एफएटीएफ प्लेनरी जो है ये सबसे उच्च संस्था होती है इसकी, जो इसके सारे निर्णय लेती है। हर साल इसकी क्या है, बैठक होती है और साल में इसके 3 सत्र होते हैं। कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं हर साल इसके। वहीं बात की जाए, इसके सदस्यों की बात की जाए, तो एफएटीएफ में वर्तमान में 39 सदस्य देखने को मिलते हैं और जो दुनिया के जो सभी हिस्सों से लगभग आपके आते हैं। 39 जो सदस्य हैं उनमें 2 जो हैं आपको क्षेत्रीय संगठन देखने को मिलते हैं, जिसमें यूरोप यूनियन आ जाता है और खाड़ी सहयोग परिषद आपका आ जाता है। वहीं एफएटीएफ के बाकी देशों में बात की जाए तो आपको यहाँ पे अर्जेंटीना देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया देखने को मिलेगा, बेल्जियम हो गया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, यूरोप यूनियन हो गया, फ़िनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीस, गुल्फ कॉर्पोरेशन हो गया, हांगकांग हो गया, आइसलैंड, इंडिया, आयरलैंड, इज़राइल, इटली, जापान, रिपब्लिक कोरिया, लक्ज़मबर्ग, मलेशिया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल। वहीं रशिया हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, सिंगापुर हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। ये सब जो है आपको देश यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसमें 37 आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी और 2 जो है आपको क्षेत्रीय संगठन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात की जाए, भारत और एफएटीएफ के बारे में अगर बात की जाती है, तो भारत जो है 2006 में इसका पर्यवेक्षक बनता है, ऑब्जर्वर जो है देश बनता है और 2010 में ये क्या है, इसका पूर्ण सदस्य बन जाता है। भारत जो है एफएटीएफ के क्षेत्रीय साझेदारों के साथ साथ जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप का भी सदस्य है और साथ में यूरेशियन ग्रुप का भी यहाँ पे सदस्य देखने को मिलता है। वहीं कुछ महत्वपूर्ण संगठन हैं जो एफएटीएफ में शामिल हैं और ऑब्जर्वर के तौर पर जो है उनको दर्जा प्राप्त है। अच्छा, इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये एकमात्र जो है वो देश है जो ऑब्जर्वर का जो है या पर्यवेक्षक का जो है दर्जा इसको प्राप्त है। जिसमें आपके बाकी अगर हम देखें तो एशियन विकास बैंक आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन आ जाता है, इंटरपोल इसमें आ जाता है। वहीं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन आ जाता है, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आ जाता है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोध समिति आ जाती है, विश्व बैंक इसमें आ जाता है और विश्व सीमा शुल्क संगठन भी इसमें आ जाता है। वहीं इसके अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो एफएटीएफ जो प्लेनरी है उसके द्वारा अपने सदस्यों में से ही वहाँ से क्या है, एक वरिष्ठ अधिकारी को चुना जाता है और एफएटीएफ प्लेनरी और संचालन समूह की बैठक
जो है वो उसको बुलाता है और उनकी अध्यक्षता भी करता है। वहीं एटीपीएफ का सचिवालय की भी देखरेख उसके द्वारा की जाती है। वह एफएटीएफ का प्रमुख प्रवक्ता होता है और वैश्विक स्तर पर जो भी एफएटीएफ की चीज़ें होती हैं उनका प्रतिनिधित्व भी उसके द्वारा किया जाता है। जो अध्यक्ष है उसका कार्यकाल जो है 1 जुलाई से शुरू होता है और अगले 2 साल तक रहता है और 30 जून को क्या हो जाता है, ये समाप्त हो जाता है। टी राजा कुमार जो हैं, जो सिंगापुर से बिलोंग करते हैं, वो वर्तमान में इसके अध्यक्ष देखने को मिलते हैं और जुलाई 2022 में उन्होंने क्या है, अपना पद संभाला था। वहीं इसके सचिवालय की बात कर ली जाए, इसका जो सचिवालय है वो पेरिस में देखने को मिलता है, ओईसीडी के हेडक्वार्टर में। वहीं सचिवालय जो है एफएटीएफ की सदस्यता और वैश्विक नेटवर्क के मूल कार्य का समर्थन करता है। एफएटीएफ जो सचिवालय है और जो अन्य सेवाओं के लिए जो भी धन एफएटीएफ वार्षिक बजट के द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें सदस्य क्या करते हैं, योगदान करते हैं। अब बात करते हैं एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। अच्छा, ग्रे लिस्ट के अंदर वो देश आ जाते हैं जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल तो नहीं होते, लेकिन उन्हें क्या है, सबकी नज़र से देखा जाता है और उनको चेतावनी दे दी जाती है कि भाई अगर तुम अ, दोषी पाए जाते हो तो क्या होगा, तुम्हें ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। वहीं अगर ब्लैक लिस्ट की बात की जाए तो ब्लैक लिस्ट में वो गैर सहयोगी देश या क्षेत्र आ जाते हैं जो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग करने लग जाते हैं, ठीक है? जिसमें आपका ईरान शामिल है, साउथ उत्तर कोरिया शामिल है, म्यांमार इसमें शामिल है। तो 3 देश जो हैं वो अभी तक क्या है, ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए 2021 में क्या है, म्यांमार को क्या है, इसमें शामिल कर दिया गया था। वहीं बात की जाए एफएटीएफ की सूची में अगर कोई एक बार आ जाता है तो क्या इशू होते हैं। अगर एफएटीएफ में अगर कोई देश आ जाता है तो आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा क्या होता है, उनकी वित्तीय सहायताओं को क्या होता है, रोक दिया जाता है। जो भी वित्तीय संस्थान हैं और देशों से जो ऋण प्राप्त होता है उन्हें लेने में क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है। फिर अंतर्व्यापार में कमी देखने को मिलती है और अंतर्राष्ट्रीय उनका बहिष्कार किया जाता है। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।